एक सरदार ने बेटे से पूछा, बेटा दो बिस्तर क्यों लगाए हैं? बेटे ने कहा, घर पर दो मेहमान आएंगे, अम्मी का भाई और मेरा मामू। सरदार ने कहा, तीन बिस्तर लगा दे, मेरा साला, मेरी सास का बेटा और मेरी बीवी का भाई भी आ रहा है। एक पठान इंग्लिश सीखने ओबामा के पास गया। 3 महीने बाद वापस आया और ओबामा को फोन किया। हाय ओबामा, हाउ आर यू? ओबामा बोला, यार तुम इंग्लिश को मारो गोली, मेरे लिए निस्वार भेजो। माँ, आज स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गए? पप्पू बोला, मैंने मच्छर मारा तो टीचर ने छुट्टी दे दी। माँ बोली, ऐसा क्यों? पप्पू बोला, मच्छर टीचर के गाल पर बैठा हुआ था। एक शेख साहब बहुत गुस्से में लोगों से बहस कर रहे थे। किसी ने पूछा, शेख साहब क्या कह रहे हैं? लोगों ने बताया, शेख साहब कह रहे हैं, फिर सलाब कब आएगा, मुझे राशन नहीं मिला। एक शेख साहब ने एक टैक्सी रोकी और टैक्सी वाले से पूछा, सदर जाने के कितने पैसे लोगे? ड्राइवर ने कहा, 250 रुपए। शेख साहब ने कहा, मेरे पास सामान भी है। ड्राइवर बोला, सामान के पैसे नहीं लूंगा। शेख साहब ने कहा, अच्छा तुम मेरा सामान लेकर चलो, मैं बस में आता हूँ। दोस्त, मैट्रिक के बाद क्या करोगे? सरदार बोला, अगर फेल हो गया तो नाई की दुकान खोलूंगा। दोस्त बोला, अगर पास हो गए तो? सरदार बोला, फिर मोची का काम करूंगा, इस काम में भी अच्छा पैसा है। एक लड़की सरदार मैकेनिक से कहने लगी, कल मैंने तुम्हें डोर बेल सही करने के लिए कहा था, तुम क्यों नहीं आए? सरदार मैकेनिक बोला, मैडम कल मैं 2 घंटे बेल बजाता रहा, किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। एक सरदार न्यूयॉर्क गया, वहाँ एक बिल्डिंग में आग लगी देखी तो सरदार ने कहा, तुम लोग नीचे कूद जाओ, मैं एक पहलवान हूँ, मैं आप लोगों को पकड़ लूंगा। पहले एक बच्चा कूदा, सरदार ने उसे पकड़ लिया। फिर एक आदमी कूदा, सरदार ने उसे भी पकड़ लिया। फिर एक काला आदमी कूदा, सरदार ने उसे छोड़ दिया और बोला, जली हुई लाशें मत फेंको। एक सरदार ने माल्टों की रेहड़ी लगाई। 6 दिन तक एक माल्टा भी ना बिका। अगले दिन पठान इन माल्टों को पानी लगाते हुए बोला, अगर नहीं बिकना तो ना बिको, मगर होश तो करो। एक सरदार 100 वाट के बल्ब पर अपने वालिद का नाम लिख रहा था। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार ने कहा, अपने बाप का नाम रोशन कर रहा हूँ। लड़की, मुझे एक ऐसा शोर चाहिए जो अच्छी अच्छी बातें करे, हंसी मजाक करे और रात को मुझे गाने भी सुनाए। सरदार बोला, बाजी तुम शोर को मारो गोली, एफएम रेडियो ले लो। एक टीचर पप्पू से कहने लगा, बताओ अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए और इन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की? पप्पू बोला, अल्लामा इकबाल अपने घर या अस्पताल में पैदा हुए और तालीम इन्होंने स्कूल से ही हासिल की है। एक मिरासी अपने बेटे से कहने लगा, बत्ती ते बत्ती कितने होंदे ने? बेटा बोला, 64। मिरासी बोला, ऐ नलायक, बत्ती ते बत्ती 2 बत्तियां हो जाएंगी। एक 35 साला खतून खिड़की साफ करते हुए गिरी और कचरे के डब्बे में जा लगी। वहां से एक सरदार गुजरा और बोला, इसका शोर तो कोई ज्यादा ही शौकीन लगता है, वरना ये 8-10 साल और चल सकती थी। एक सरदार पठान से कहने लगा, मुझे रात भर नींद नहीं आई। पठान बोला, क्यों? सरदार बोला, क्योंकि कल रात फिर नींद में ये सपना देखा कि मैं जाग रहा हूँ। एक पठान ने केमिस्ट्री के टीचर से एक ऐसा सवाल पूछा कि टीचर बेहोश हो गया। पठान ने पूछा, सर नस्वार का केमियाई फार्मूला क्या है? एक सरदार ने टीचर से सवाल पूछा, जिस आदमी ने पहली बार घड़ी बनाई, उसने जब टाइम सेट किया तो उसको कैसे पता चला कि अभी क्या वक्त है? उसके बाद टीचर ये खुद सोचकर बेहोश हो गया।
तीन गैर हाजिर दिमाग प्रोफेसर रेलवे स्टेशन पर खड़े बातें कर रहे थे। वो बातों में इतने महू थे कि गाड़ी आने की खबर तक नहीं हुई। चंद मिनट बाद गाड़ी ने वसल दी तो वो चूके और घबरा कर एक डब्बे की तरफ दौड़े। दो किसी न किसी तरह चढ़ गए, लेकिन तीसरा साहब ना चढ़ सका। एक कलोई ने कहा, कोई बात नहीं साहब जी, दूसरी गाड़ी से चले जाना। प्रोफेसर बोला, वो तो मैं चला ही जाऊंगा, मगर इन दोनों का क्या होगा जो मुझे छोड़ने आए थे। एक साहब की अपनी कजन से शादी हुई। 1 महीने के बाद बेगम का तारुफ कराते हुए बोले, ये है मेरी अहलिया, पहले इनसे मेरा ब्लड का रिश्ता था, अब ब्लड प्रेशर का है। एक मिस सरदार से कहने लगी, बताओ लड़कियां कब बड़ी होती हैं? सरदार बोला, जब वो लिपस्टिक लगाना सीख जाएं। मिस बोली, और लड़के कब बड़े होते हैं? सरदार बोला, जब वो लिपस्टिक मिटाना सीख जाएं। बीवी बाथरूम से नहाकर निकली तो देखा खामद बेड पर लेटा अजीब सी नजरों से उसे घूर रहा था। बीवी बड़े प्यार से बोली, जानू आज तो बहुत रोमांटिक हो रही हो। खामद गुस्से से बोला, बकवास बंद कर, ये पानी मैं अपने वास्ते गर्म कीता सी। एक सरदार दुकानदार से कहने लगा, 1 किलो भैंस का दूध दे दो। दुकानदार बोला, तुम्हारा बर्तन छोटा है। सरदार गुस्से से बोला, तो फिर बकरी का ही दे दो। एक पठान बगैर टिकट के ट्रेन में सफर कर रहा था। आईसी टिकट चेक करने आया तो पठान ने नमाज की नियत कर ली। आईसी पास बैठकर इंतजार करने लगा। पठान गुस्से से बोला, 1000 रकात नमाज नफल, लाहौर तक अल्लाह अकबर। एक पठान इंटरव्यू देने गया। ऑफिसर ने पठान से पूछा, बताओ दुनिया में वो कौन सी दो चीजें हैं जो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती और दोनों एक दूसरे के बगैर बेकार हैं। पठान ने जवाब दिया, जनाब पठान और निस्वार। एक जगह बम का धमाका हुआ। सब लोग रो रहे थे। कोई कह रहा था मेरा हाथ जख्मी हो गया, कोई कह रहा था मेरा पाँव जख्मी हो गया। एक पठान भी खड़ा रो रहा था। किसी ने पूछा, खान साहब आप क्यों रो रहे हैं? पठान बोला, हमारा निस्वार शहीद हो गया। एक सरदार टैंकी साफ करने छत पर गया। टैंकी पर एक कौवा भी आकर बैठ गया और काय काय करने लगा। सरदार को बहुत गुस्सा आया। सरदार जल्दी से नीचे उतरा और सीढ़ी हटा दी और कौवे से बोला, बेटा मैं तो उतर गया, अब तू कैसे उतरेगा? एक आदमी की शादी हुई। उसने सोचा कि अपनी बीवी का दिल कैसे जीतूं। वो सिगरेट लगा के उसके पास गया और धुआं उसके मुंह पर मार कर कहा, अगर तुम कहो तो मैं ये आदत छोड़ सकता हूँ। बीवी ने ये सुनकर जवाब दिया, नहीं कोई बात नहीं, अगर गोल्ड फ्लैग है तो एक सिगरेट मुझे भी दें। एक सरदार अपने दोस्त से कहने लगा, कल मैनू 10 आदमियों ने कुटिया। दोस्त बोला, खैर तू कुछ नहीं कीता। सरदार बोला, मैं आख्या हिम्मत है तो अकेले अकेले आओ। दोस्त बोला, फिर की होया? सरदार बोला, फिर सारिया ने मैनू वारी वारी कुटिया। एक टीचर बच्चे से कहने लगा, क्या तुम रात को दुआ पढ़कर सोते हो? बच्चा बोला, नहीं लेकिन मेरी माँ बाप दुआ पढ़कर सोते हैं। टीचर बोला, वो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? बच्चा बोला, या अल्लाह शुक्र है मुन्ना सो गया है। पठान का निस्वार के प्यार में शेर, ना बोतल में ना जार में, ना होटल में ना बार में, ना बाइक पर ना कार में, ना इश्क में ना प्यार में, बस जो मजा है निस्वार में। एक सरदार के घर मेहमान आया। थोड़ी देर बाद मेहमान ने सरदार के बेटे को बुलाया और पूछा, बेटा क्या मैं आपको एक छोटी सी तकलीफ दे सकता हूँ? बेटे ने कहा, आप तकलीफ मुझे ना दें, आप पास ही रखें, अगर देना ही चाहते हैं तो थोड़े से पैसे दे दें। एक लड़का एडमिशन लेने कॉलेज में गया। प्रिंसिपल ने पूछा,
मैं तुमसे एक मुश्किल सवाल पूछूं या 10 आसान सवाल? लड़के ने कहा, एक मुश्किल सवाल पूछें। प्रिंसिपल ने पूछा, बताओ दिन पहले आता है या रात? लड़के ने कहा, दिन। प्रिंसिपल ने पूछा, वो कैसे? लड़के ने कहा, सॉरी सर, ये आपने दूसरा सवाल पूछ लिया। टीचर, इस शेर की तशरीह करो। तुम बदलो तो मजबूरियां बहुत हैं, हम बदलें तो बेवफाई का इल्जाम। पप्पू बोला, इस शेर में शायर ये कहता है, हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टोमी। जज ने औरत को डांटते हुए बोला, नहीं शर्म नहीं आती? अपने शोर से बेवफाई की और धोखा दिया। औरत बोली, जी धोखा मैंने नहीं दिया, इन्होंने मुझे दिया है। घर से जाते वक्त कह कर गए कि 3 रोज बाद वापस आऊंगा, मगर उसी रोज वापस आ गए। एक जज मुजरम से कहने लगा, तुम पर यह इल्जाम है कि तुमने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाया है, लिहाजा तुम खुद बताओ तुम्हें क्या सजा दी जाए। मुजरम बोला, जनाब मैं सजा के तौर पर एक दिन सुबह का नाश्ता नहीं करूंगा। टीचर, 1 से 10 तक गिनती सुनाओ। सरदार बोला, 1 2 3 4 5 6 8 9 10। टीचर गुस्से से बोला, 7 कहाँ है? सरदार जी बोले, वो तो मर गया है। टीचर ने पूछा, वो कैसे? सरदार बोला, आज टीवी पर एक खबर चल रही थी कि एक बस हादसे में 7 की मौत हो गई है। टीचर, वेल्डिंग और व्यूडिंग में क्या फर्क है? पप्पू बोला, सर वेल्डिंग में चिंगारियां पहले उठती हैं और जोड़ बाद में बनता है, जबकि व्यूडिंग में पहले जोड़ बनता है, बाद में चिंगारियां उठती हैं। एक सरदार ने कॉलेज खोला पर किसी ने भी एडमिशन नहीं किया। सब कंफ्यूज थे क्योंकि सरदार ने कॉलेज का नाम रखा था वोमेन डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज। सरदार, मैं गधा खरीदने गया था पर नहीं खरीद सका। दोस्त बोला, क्यों, क्या हुआ? कीमत ज्यादा थी या गधा पसंद नहीं आया? सरदार बोला, गधे ने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया। टीचर, बताओ रोज बादाम खाने से क्या होता है? बच्चा बोला, होता तो कुछ भी नहीं, रोज खाने से बादाम खत्म हो जाते हैं। एक सरदार पिज्जे की दुकान पर गया तो वेटर ने पिज्जा लाकर सामने रखा। सरदार 1 घंटे तक बैठा रहा, फिर चिल्लाकर बोला, नान रखकर भूल गया है, सालन तुम्हारा बाप लाएगा। सरदार, यार आज मैंने अपनी बीवी को किसी और के साथ सिनेमा में जाते हुए देखा। दोस्त बोला, तो तुम उनके पीछे क्यों नहीं गए? सरदार बोला, यार मैंने वो फिल्म पहले 4 दफा देखी हुई थी। टीचर, ज़कात और टैक्स में क्या फर्क है? पप्पू बोला, सर ज़कात अमीर से लेकर गरीब को दी जाती है और टैक्स गरीब से लेकर अमीर को दिया जाता है। टीचर, तुम्हारा होमवर्क तुम्हारे पापा की हैंडराइटिंग में क्यों है? बच्चा बोला, मिस मैंने पापा का पेन इस्तेमाल किया था इसलिए। दोस्त, ये बिजली की तार इतनी ऊंची क्यों होती है? सरदार बोला, अगर बिजली की तार नीचे होती तो लोग इस पर कपड़े सूखने के लिए डाल देते। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।